हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और अभी अपनी बॉटम बना रहा है। हो सकता है ये आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे के एक बहुत ही शानदार रिटर्न भी जनरेट करके दे। अभी ये स्टॉक बहुत ही अच्छी गिरावट में है और आपको सस्ते वैल्यूएशन मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। देखिए, टाटा मोटर्स के स्टॉक की बात कर रहे हैं। इसने अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में नेगेटिव रिजल्ट दिए थे, अच्छे खासे रिजल्ट नहीं थे, जिसकी वजह से एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली थी और अभी अभी ये हमें एक अच्छी रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके 5 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो इसने अच्छा खासा एक बुल रन दिखाया था और आपको अब एक अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आपको अपनी रडार में रखना चाहिए। और हम बात करते हैं इसके पी रेशियो की, तो पी रेशियो भी आपको जो प्राइस है उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही डाउन पे देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 9-10 का पी रेशियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इसके ऑटो इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस स्टॉक ने अभी आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है और साथ साथ आपको इंडाइसिस में भी कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन क्या शो करता है कि इसके जो मेजर स्टॉक्स हैं उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया या फिर मारुति हो गया। इन स्टॉक्स में आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम एक दो स्टॉक्स को देख लेंगे कि सबसे पहले अपन देख लेते हैं मारुति को। तो मारुति का स्टॉक देखेंगे तो आपको दिखेगा इस मारुति के चार्ट में भी आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इसमें इतनी खासी गिरावट नहीं हुई है बट आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है ये इस लेवल को ब्रेकआउट दे और ऊपर का एक अच्छा बुल रन देखने के लिए मिल रहा, हो सकता है ब्रेक डाउन दे और नीचे गिरावट आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक्स रन करते हैं। अगर हम बात करेंगे टाटा मोटर के स्टॉक की, तो टाटा मोटर्स में क्या आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम इसके वीकली चार्ट में देखते हैं कि इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया है और कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था पहले भी। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे 2016 के आसपास, 2016 के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा ये ये जो एरिया है, यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और ये रेजिस्टेंस फेस किया था। ये डबल टॉप बनाया था और उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी हमको। कब तक? जब तक इसने ईवी नहीं स्टार्ट किया था या फिर नेक्सॉन जैसे मॉडल नहीं लाए थे। तो इसका ये जो फेलियर का स्टेज थी, यहाँ पे इसके जो सारे ही जो जैसे टाटा विस्ता हो गया, टाटा टियागो हो गया या फिर जो पहले के मॉडल्स लॉन्च किए थे वो सारे फ्लॉप मॉडल्स थे और यहाँ पे ग्रोथ भी नहीं दिख रही थी। फिर इन्हें सारा मैनेजमेंट चेंज किया और मैनेजमेंट चेंज करने के बाद इन्हें ईवी में भी एंट्री की और उसके बाद कोविड के बाद इनके जो मॉडल्स हैं बहुत ही शानदार, जैसे आप देख रहे होंगे नेक्सॉन हो गया या फिर इसकी पंच हो गई जो हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी है मिड साइज। अगर हम बात करेंगे कि हैरियर हो गए जो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में है और इसका जो यूके का बिजनेस है लैंड रोवर या फिर जो भी है बोले जैगवार वगैरह का, तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी सेल्स हमको अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और उसके बाद इसने जो ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री के एंगल पे आपको ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिखाई दिया था। स्टॉक जब इस तरीके से कभी भी रन करता है और आपको ये 75 से 80 डिग्री के एंगल से आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जब इसमें गिरावट होती है तो वो भी सेम तरीके से ही होती है, सेम एंगल से भी गिरावट होती है और उसी तरीके से गिरावट भी हुई है। अब ये रुका कहाँ पे ये स्टॉक, अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था, जहां पे इसने ये ब्रेकआउट दिया था और फिर आपको रन देखने को मिला था, उसी से इसने बाउंस बैक किया है। चलिए हम छोटे फ्रेम में जाते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे डेली कैंडल्स खोलते हैं। डेली कैंडल्स में इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये अब क्लियर है। इसने कहाँ से गिरावट दिखाई थी, ये आपको लगभग 1100 1100 के आसपास का ये यहाँ पे हाई लगाने के बाद फिर गिरावट देखने को मिली थी हमें। और ये वही सेशन जब क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे थे तो क्वार्टर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर चुके थे, तो उसको कंटिन्यू करना भी एक कंपनी के लिए इम्पॉसिबल हो, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा चुका है। तो अभी स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ गई है, जैसे आप मारुति वगैरह में देखते हैं। तो यहाँ पे गिरने के बाद जो ये इसने कैंडल बनाई थी, ये ग्रीन कैंडल,
ये ग्रीन कैंडल वही कैंडल है जो आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, जो वहाँ पे डबल टॉप बना था, उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो यही लेवल है। और यहाँ से उसने बाउंस बैक करने के बाद फिर अब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन ये शो करता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं और धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर रहे हैं। और अगर इस स्टॉक ने यहाँ से सिर्फ रिकवरी भी दिखाई 1000 के लेवल के आसपास, तो भी आप अगर 700 के आसपास इसको बाय करते हैं और ये 1000 के लेवल तक भी जाता है, तब भी आपको 30 से 40% की बहुत ही शानदार रिटर्न कमा के दे सकता है ये स्टॉक। और मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है इस कंपनी में। इसका ईवी सेक्टर भी आप देख रहे होंगे, नए नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और उनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी हमको देखने के लिए मिल रही है। और वेटिंग पीरियड अगर आप टाटा हैरियर का देखेंगे ईवी सेगमेंट का, तो आपको वेटिंग पीरियड दिखेगा इसमें, जो मैंने कल की न्यूज़ में देखा था। और जो इसके टाटा पंच हो गया, नेक्सॉन हो गया, ये मॉडल भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और अच्छी खासी सेल्स दिखा रहे हैं। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और अगर आपको ये स्टॉक में दम दिखती है तो आप अपना एनालिसिस कीजिए और इसको बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक था हमारी तरफ से आज। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।